जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा आज का 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए जो आपने दी है, जो आपने नहीं दी और जो आपने दे के ले ली है। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे अपने कर्मों की माफ़ी भी मांगती हूँ, अपने पितरों से भी मैं गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, और मैं जो देवी देवताएं हैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग नाराज़ मत होइए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, और आपके रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आप जानते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम, इतने दिनों से 2 हफ्ते से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी। गुरु महाराज जो मुझे वो इरेगुलर जो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी वजह से मुझे एकदम सडन ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई, और उसके बाद मैं कैसे कितनी परेशान हो गई थी। मैं वैसे ही एनीमिक हूँ, और संगत जी मैं बहुत परेशान थी 2 हफ्ते से। मैं जहाँ रहती हूँ इंडिया से बाहर, यहाँ डॉक्टर्स का बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल पाता है, लाइक बहुत टाइम लगता है अपॉइंटमेंट मिलने में, और बच्चों की जो छुट्टियाँ भी चल रही थी, और यहाँ छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो जिसकी वजह से डॉक्टर का मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एंड सडनली जब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये मेरी होम्योपैथिक दवाई से भी नहीं ट्रीट हो पा रही थी, तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक किया अपने, जिनके मैं जानती हूँ। पर गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू ठीक है। तो संगत जी ये जो सब चल रहा था, उसके बाद मैं इतना परेशान थी, क्योंकि हर दिन आप ब्लीडिंग में हो, इतना परेशानी है, कितना उसमें से ब्लड निकल रहा है, आप कितना वीक फील थे। लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी लाइक चुनौती होती है। तो गुरु महाराज ने कैसे मेरा अपॉइंटमेंट, मुझे पता नहीं एक अपॉइंटमेंट कैसे आज का मिल गया। जैसे आज सोमवार है और 28 जुलाई है, मुझे आज का अपॉइंटमेंट गुरु महाराज ने कैसे मेरा फिक्स कराया, ये गुरु महाराज जानते हैं। उसके लिए गुरु महाराज बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि कहीं आप भी यही सोच रहे होंगे कि कैसी ज़िद्दी है ये, कि मैं इसे बोल रहा हूँ कि तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है और तू फिर भी डॉक्टर के पास जाना चाहती है। तो संगत जी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उसके बाद मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी ले रही थी, जो मुझे बड़े मंदिर से यहाँ भिजवाया गया मुकेश अंकल जी ने, जो वो हमें बड़े मंदिर का जल प्रसाद यहाँ हमें पहुँचा देते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो गुरु जी ही करवाते हैं। और संगत जी फिर मैंने सुबह गुरु जी से प्रार्थना की कि मुझे डर लगता है डॉक्टर के पास जाते हुए। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की सब कुछ नॉर्मल हो।
और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के गई, मेरी डॉटर ने भी गुरुजी से बोला, मेरे लिए प्रे किया एंड मैं उसका भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और जब मैं गई वहाँ पर तो मेरे चेकअप के बाद मुझे एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे को रेगुलर्स एंटीबायोटिक्स दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो प्रॉब्लम मुझे चल हो रही थी पिछली बार जिस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी, इसी सेम कंडीशन के अंदर जो मुझे हो रहा था, तो अ, वो अब इस बार ऐसा कुछ नहीं था एंड सब नॉर्मल था, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हम गुरुजी के मैसेजेस कई बार जो आते हैं सारे नहीं सुन पाते, गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। बट जितना हो पाता है उतने मैं आपके सत्संग ज़रूर सुनती हूँ गुरुजी। और साथ में ये जो आज हुआ है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना सत्संग में ये करती हूँ कि गुरुजी आप जो बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी बस आप मेरे बेटे को रास्ता दिखाइए, उसको स्टडी का, उसको कुछ उसका उसको पढ़ाई में ध्यान लगे और वो कुछ अच्छा लाइफ में करे। गुरु महाराज वो आपकी चरण शरण में है गुरुजी, आप ही जानो उसका क्या करना है। मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। और आप जानते ही हो कि एक प्रॉब्लम ठीक होती है दूसरी शुरू हो जाती है। कोई बात नहीं, शायद ये परीक्षा की घड़ी है या शायद मैंने ये भी सुना है कि शिव पुराण पढ़ते हुए आपको बहुत रुकावटें, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी होती है, पर कोई बात नहीं, मैं भी क्लियर कर रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। तो मैं अपनी डॉटर को भी, उसकी तरफ से भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। और वो गुरुजी से सॉरी मांगती है अपनी गलतियों के लिए, बच्चे गलतियाँ करते हैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती है। मैं अपने बेटे की तरफ से भी आपको गुरुजी शुक्राना। और बहुत बहुत माफ़ी बच्चे की तरफ से भी। गुरु महाराज वो आप उसे पढ़ाई का दान बख्शिए गुरुजी, वो बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई करे और ठीक ठाक अपना फ्यूचर बनाए। और सब बच्चों को, जितने भी संगत परिवार में बच्चे हैं, सबके फ्यूचर अच्छा बनाए गुरु महाराज। मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी आपका हमेशा हमेशा गुरुजी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और उनकी गलतियों के लिए, मेरी मदर ने कोई गलती की हो या मेरे मायके वालों ने गलतियाँ की हैं, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं यहीं आपसे इस सत्संग से विराम लेती हूँ गुरु महाराज। मैं फिर आऊँगी अपना सत्संग लेके, अपने 7 दिन की शुक्राना सेवा मैं ज़रूर पूरी कर रही हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज ऐसे ही सेवा देते रहिए और हम अपने इसी तरीके से हम अपने कल्याण आपसे करवाते रहें। तो मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। Om Namah Shivaya Shivaji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai. Jai Guruji Shukrana Guruji. I love you. I love Guruji. Thank you for everything. I hope you heal my mom every day and help she gets better. Thank you Guruji for everything. Give blessings to everyone. I love you a lot. Jai Guruji. जय गुरु जी। गुरुपा हमारे घर परिवार से हमसे जितना गलतियाँ हुआ है सभी को क्षमा मांगते हैं। सभी पूर्वज पितरों की तरफ से, हमारे छोटे पितरों से, उनको भी तरफ से उनको भी क्षमा मांगती हूँ, उनको से भी क्षमा मांगती हूँ। सभी पूर्वज पितरों से क्षमा मांगती हूँ। सभी कुल देवी कुल देवता से, सभी देवी देवता से, गणपति महाराज से क्षमा मांगती हूँ। बाबा गुरुपा आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। और काली माई, आदिशक्ति माँ कामाख्या, कामेश्वरी माँ और मनसा माई, नाग बाबा, बाबा बजरंगबली, संतोषी माई, सभी देवी देवता से क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ। अगले शुक्राने से संगी सभी सत्संग से, सभी संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ। अंकित अंकल जी से भी क्षमा मांगती हूँ। अब मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम श्री नानक नाम चढ़ खिला तेरे पानी शरबत्ता भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पर आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, सभी संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ और अंकित अंकल जी से भी क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने में कुछ भी बोलती ये होंगे सत्संग शेयर करते समय, अगर गलती हो गया होगा तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री नानक नाम चढ़ खिला तेरे पानी शरबत्ता भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप ये शुक्राना सत्संग शेयर करा रहे उसका भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग के बाद मंत्र आपसे करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। फीस चाहिए थी और जैसे कि अंकल जी ऐसे समय बोलते कि हम जो चीज़ मांगते हैं वो हमें पता नहीं होती कि हमारे अच्छे के लिए होती है कि नहीं। और गुरु जी जो देते हैं उन्हें पता है कि हमारे बेहतरीन हमें और क्या कहते हैं हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं। गुरु जी वही देते हैं। तो संगत जी एक चीज़ बहुत समय से नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी मैंने गुरु जी को पूछा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपकी मर्जी हो तो हो, नहीं तो तो संगत जी उसके थोड़े समय बाद ही जैसे कि आजकल अंकल जी कहने लगे कि झूठ से की हुई चीज़ या कोई धोखे से की हुई चीज़ नहीं होती। और गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने वो चीज़ नहीं दिलाई, क्योंकि संगत जी अगर वो चीज़ होती तो वो धोखे से आती तो उससे तो और भी बुरा लगता। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि वो चीज़ नहीं आई, उसके अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो चीज़ नहीं आई उसका तो शुक्राना, और गुरु जी ने थोड़ा बेहतर करने में भी सहायता की कि वो झूठ को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता की गुरु जी ने, उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी माफ़ करना, थोड़ी खांसी या तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। संगत जी और संगत जी कुछ 4-5 दिनों पहले एक जानवर था जो थोड़ा गिलहरी जैसा था, फिर उससे बड़ा था पर बिल्ली से छोटा था। तो संगत जी क्या हुआ कि एक दिन रास्ते में ट्यूशन में लेके जाते गुरु जी, तो संगत जी जैसा एक जानवर रास्ते में लेटा हुआ था तो ऑब्वियसली बात है कि संगत जी कोई चीज़ लेटी हुई तो उसमें ध्यान जाएगा। और संगत जी उसके आसपास कुछ लाल लाल था मुँह के आसपास। फिर संगत जी मुझे तो लगा कि किसी ने पान मसाला थूका होगा। तो संगत जी देखा तो वो उसका खून था। और संगत जी जैसे ही रिक्शा रोकी उसके पास में, वो तड़पने लगा। गुरु जी ने एक जीव के ऊपर डाल दिए और गुरु जी अब वो जीव का कल्याण करना। संगत जी वो देख के एकदम चौकन क्या कहते हैं संगत जी शब्द तो याद नहीं आ रहा, पर उसने मुझे बहुत इफेक्ट किया था। तो गुरु जी प्लीज़ आप उस आत्मा का कल्याण करना, गुरु जी प्लीज़ आप कल्याण करना, गुरु जी प्लीज़ आप अपना भी ख्याल रखना। और संगत जी उसके थोड़े दिनों बाद ही गुरु जी ने ड्रीम में एक जगह बताई, नानी का घर, मतलब नानी आंटी का घर। वहाँ पे संगत जी एक दीवार है, मतलब बहुत पतली सी दीवार जितनी है, और उसके ऊपर 2 पंछी मरे हुए, एक कबूतर और एक सफ़ेद पंछी। गुरु जी अपने ड्रीम में कष्ट काटा, उसका शुक्राना। और गुरु जी आपसे भी बहुत ज़्यादा कष्ट ले लेते हैं, गुरु जी करना गुरु जी। और संगत जी वो तो थे ही कि वहाँ पे वो मरे हुए सपने में, पर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी आंटी दीवार के उस तरफ गए और मानो चल रहे हवा पे ही चले गए। और संगत जी फिर उन्होंने झाड़ू से वो 2 पंछियों को नीचे डाला और वो 2 पंछी छाती पे आके गिरे। तो गुरु जी नहीं पता कौन सा कष्ट का था,
और गुरु जी प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा गुरु जी। और गुरु जी मेरा सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगली सत्संग की तैयारी करवाओ यार उसका तब शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी संगत जी कोई भी सत्संग से मतलब कोई भी भूल चूक हो गई हो या फिर थोड़ा नेगेटिव रह गया आप सत्संग उसके लिए माफ कर दो गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।